कोरोना को काबू करने के लिए सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। अभियान में प्रदेश की 11,500 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। इसके साथ उन्होंने मुश्किल घड़ी में जनता के सहयोग की तारीफ की। 30 जून तक ये अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ इस महाअभियान में प्रदेश के मंत्री, विधायक, ब्यूरोक्रेसी और तमाम सामाजिक संगठनों से सहयोग मांगा है। अभियान से पहले सीएम गहलोत ने ट्वीट भी किया। सीएम ने लिखा कि प्रदेश में चलाए जा रहे कोविड-19 जागरूकता अभियान में सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, राज्य सेवा कर्मियों एवं आमजन से सक्रिय भागीदारी और कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाने के लिए संकल्प लेने की अपील करता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। बीकानेर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखकर सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जगह जगह पोस्टर और बैनर समेत होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से सरकार ने 30 जून तक के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान की आज डिजिटल लॉन्चिंग की गई। उदयपुर से भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जुड़े। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बीजेपी की 27 जून को होने वाली संभाग स्तरीय वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। कटारिया मंगलवार से उदयपुर संभाग का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी तय करेंगे। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 के पास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 393 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोटा में 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर आज कोरोना के आधा दर्जन नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही कोचिंग सिटी कोटा में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 555 से बढ़कर 561 हो गई। अजमेर में कोरोना से 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 15 हो गया। अहमदाबाद के एक ट्रेन चालक के कोरोना पॉजिटिव मिलने से कोटा में हड़कंप मच गया। यहां के 57 गार्ड ड्राइवरों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया। दौसा जिला अस्पताल में पिछले करीब 3 माह में कोरोना मरीजों के खाने पीने पर 45 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोरोना मरीजों पर हुए खर्च का भुगतान नहीं हुआ है। भरतपुर के कामा में एक अपराधी के पॉजिटिव आने के बाद थाने में 16 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते सवाई माधोपुर जिले में जांच भी तेज किए गए हैं और गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र में 5 और कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए। उदयपुर के आदिवासी अंचल में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। कोटा में 13 सैंपल कलेक्शन टीमों ने 736 सैंपल लिए, जिनकी जांच की गई, लेकिन एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया। कोटा में कोरोना योद्धा नगर निगम की सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। सभी सफाई कर्मचारियों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए भरतपुर जिला प्रशासन ने जन जागरूकता रैली निकाली। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। अजमेर में कोरोना महामारी को लेकर पिछले 3 महीनों से कलेक्ट्रेट के मेन गेट को बंद किया गया है, लेकिन आज उसे खोल दिया गया। गेट खोलने के बाद कलेक्ट्रेट में आने जाने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोटा में पीएम मोदी के मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर एक छात्र ने महज 300 रुपए में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बनाई है। इस मशीन में सेंसर लगा हुआ है और इसे छूने की जरूरत नहीं होती है। जयपुर के बासना गांव के राजकीय सामुदायिक भवन में कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया गया। दौसा शहर के देशवाली मोहल्ले में आज नाली विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। पथराव की सूचना पर कोतवाल राजेश मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर-बितर किया। अलवर में हथियारों के फर्जी लाइसेंस बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों को हथियारों के फर्जी लाइसेंस जारी किए गए। चूरू के न्यांगली गांव में चोरों ने आंगनबाड़ी केंद्र को निशाना बनाया। रविवार रात चोर केंद्र का ताला तोड़कर सामान चुरा ले गए।
बारां जिले के अंता में रविवार रात NH 27 पर बाइक पर सवार 2 युवकों से लूट का मामला सामने आया है। पीड़ितों के मुताबिक NH 27 पर पलायथा बाग के पास पल्सर गाड़ी से आए 3 नकाबपोश युवकों ने उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर उन्हें नीचे गिरा दिया। बांसवाड़ा के कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक मकान में धावा बोलकर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। झुंझुनू के सूरजगढ़ में पुलिस ने डकैती की वारदात का खुलासा किया है। झुंझुनू के पिलानी में 12 जून को ATM उखाड़ने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अलवर में छेड़खानी से परेशान होकर एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने कुएं में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद युवक ने ग्रामीणों की मदद से लड़की को तुरंत कुएं से बाहर निकाला, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अलवर के भिवाड़ी में एक पत्नी का अपने पूर्व पति को ब्लैकमेल करके 90,000 रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। दौसा के पीपली चैनपुरा गांव में आज एक मकान में देवर और भाभी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर लवाण थानाधिकारी प्रेमलता मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में खेल में एक मासूम बच्ची के गले में फांसी का फंदा लग गया। फांसी लगने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। टोंक में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां जिले के टोडा रायसिंह थाना पुलिस और SIT ने संयुक्त कार्रवाई की और 2000 टन बजरी के स्टॉक को JCB मशीनों से नष्ट किया। जैसलमेर में गड़ीसर तालाब में 2 कछुओं और 1 मछली मृत अवस्था में पाए गए। लगातार मूक जानवरों की हो रही मौत से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। राजसमंद के देवगढ़ थाने में करंट लगने से एक राष्ट्रीय पक्षी की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान शातिर अपराधी दिनेश उर्फ DK को गिरफ्तार किया। जोधपुर के संग्रिया इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद एक फैक्ट्री में सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र के जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है। टोंक में अवैध खनन के दौरान विस्फोट हो गया, जिससे एक श्रमिक की मौत हो गई। भरतपुर में वैर राज परिवार के एक युवक ने खुद को पिस्टल से गोली मारकर जान दे दी। भरतपुर के राज परिवार के वंशज की संदिग्ध हालत में मौत पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने संवेदना व्यक्त की है। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील में राजपूताना राइफल्स के जवान बजरंग लाल गोदारा का सैनिक सम्मान और देशभक्ति के नारों के बीच अंतिम संस्कार किया गया। कोटा पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 सटेरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 23 लाख से अधिक का हिसाब और 8,000 नकद बरामद किए गए। बाड़मेर के कोनरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। राजस्थान अब मादक पदार्थ तस्करों के लिए नशे का गढ़ बन चुका है। अब तक कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम NDPS एक्ट के तहत ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाकर 324 मामले दर्ज कर चुकी है। प्रदेश में अवैध शराब तस्करी जोरों पर चल रहा है। ताजा मामला राजधानी जयपुर के चंदवाजी इलाके का है। चूरू में पैसों को लेकर हुए विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने डंडे से पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने चारों आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के गंगधार इलाके में व्यापारी के गोदाम से दिन दहाड़े हुई 15 लाख रुपए की चोरी का पुलिस टीम ने 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। लूट की रकम भी बरामद कर ली। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव गंगौरा में चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर फिर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। वर्तमान सरपंच के पक्ष ने पूर्व सरपंच के पक्ष के युवक को लाठी डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया। चूरू के भालेरी में विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला का अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर 2.5 साल तक उसका यौन शोषण किया। उदयपुर के कोटड़ा इलाके में सांप के काटने से 2 भाइयों की मौत हो गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते पिकअप गाड़ी में आग लगा दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
राजसमंद के अमेठ में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में ट्रेलर और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अजमेर में आज से 34 रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। पहले कुछ ही रूट पर संचालन होता था। राजस्थान रोडवेज की ओर से आज से 10 रूटों पर बसों का संचालन फिर से शुरू किया गया। भरतपुर में रोडवेज बसों के संचालन के साथ ही बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी हैं। बसों में भी किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखा जा रहा। भरतपुर में बेरोजगार युवकों ने सीएम के नाम पोस्ट कार्ड भेजा है। पोस्ट कार्ड में बेरोजगारों ने सरकार से रोजगार की मांग की है। जयपुर की एक निजी स्कूल ने आर्थिक परेशानियों से घिरे अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। मुरलीपुरा की ब्राइट मून सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 3 महीने की फीस नहीं लेने का ऐलान किया है। पृथ्वीराज नगर योजना में नियमन का कार्य लंबे समय बाद शुरू हुआ, जिसके बाद नियमन को लेकर लोगों में रिस्पांस नहीं देखा जा रहा। जयपुर के एक निजी स्कूल ने आर्थिक परेशानियों से घिरे अभिभावकों को बड़ी राहत दी है और 3 महीने की फीस नहीं लेने का ऐलान किया। टोंक के सरकारी अस्पताल सआदत ब्लड बैंक में कोरोना काल के चलते रक्त की कमी आई, जिसके चलते रेड डोनर्स क्लब ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा। बूंदी के केशोराय पाटन, कापरेन और तालेड़ा कस्बे में हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। करौली में कोरोना को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में रैली निकालकर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। ऋषभ शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निजी सचिव नियुक्त करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। योग दिवस पर फ्रांस में भारतीय दूतावास पर धोद जिप्सी बैंड ने अपनी परफॉर्मेंस से मरुधरा की कला और संस्कृति को सजीव कर दिया। जैसलमेर के रामगढ़ के भील बस्ती में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कोबरा का रेस्क्यू किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में टिड्डी दलों ने फिर हमला बोल दिया है। टिड्डियों ने खेतों में खड़ी कॉटन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में आज सुबह हुई भारी बारिश के बाद दिल्ली में भारी जाम लग गया। जलभराव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हुई। मानसून के फुहारों के साथ प्रदेश के वन विभाग ने प्रदेश हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लॉकडाउन के दौरान कई चुनौतियों के बीच प्रदेश भर की करीब 500 नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए गए। प्रदेश वासियों के लिए राहत की खबर है। गुजरात में अटका मानसून अब फिर सक्रिय होने जा रहा है, जिसके कारण 24 जून के आसपास मानसून प्रदेश में एंट्री कर सकता है। वहीं भरतपुर में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसके चलते क्षेत्र में कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। कोटा के इटावा क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश से कई गांवों में भारी नुकसान भी हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से चीन को जवाब देने की अपील की है। मनमोहन सिंह ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि शहीद कर्नल संतोष बाबू और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शहीदों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरे सरकार। राहुल गांधी ने ट्वीट कर गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वीडियो भी रिलीज किया। वहीं मनमोहन सिंह की सलाह पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए। मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर का फिर उल्लंघन किया है। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिससे सेना का एक जवान शहीद हो गया। दिल्ली में घुसने के फिराक में हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले रविवार को उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई विदेशी नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन चीन के नेताओं से वो बात नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से चीनी सेना के खिलाफ भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है, जिसके बाद अगर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को उकसाएगी तो उन्हें माकूल जवाब देने के लिए सेना को प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। उम्र के जिस पड़ाव तक पहुंचना मुश्किल होता है और अगर पहुंच भी जाएं तो फिर हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उस उम्र में
एक दादी अम्मा मिसाल पेश कर रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।